चलिए, स्वागत है आपका भागलपुर के नंबर 1 स्टडी चैनल रवीश जी अड्डा पर। 90 दिनों तक मेरे साथ जुड़े रहिए और बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप डेली जो है कि हमारी वीडियो को देखते रहिए। अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। आज का जो सवाल है वो है आपका कि जब देखिए लॉस एंड प्रॉफिट से है। कल इनके बारे में भी बहुत सवाल बताए थे। आज जो है कि थोड़ा सा हाई लेवल है, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन आखिर क्या कर आपका ये कह रहा है कि नेक्स्ट सवाल में वही चीज़ है। अब देखिए इसको एक ही मेथड से बनाएंगे। बहुत आसान मेथड ये है आपका। कहता है कि एक वस्तु को 717 रुपये में बेचने पर उससे मिलने वाला जो कहता है कि लाभ है, तो उस वस्तु को 527 में बेचकर जो मिलने वाली हानि जो है कि 11.1/9% ज़्यादा है। तो 10% लाभ कमाने के लिए, तो कहता है कि लाभ कमाने के लिए तो वस्तु को कितना में बेचना चाहिए। सेम वही चीज़ लॉजिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऐसे भी बताए थे मेथड 2 में, ये आपको बताए थे कि यहाँ पे अगर 717 रुपया है, अगर उसमें बेचा जाता है तो ऐसे कर दिए हम। फिर आपका है कि 527 में है, इसको अगर बेचें। अब फर्क यहाँ है कि देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है कि मिलने वाली हानि से। अब हानि जो यहाँ पे नहीं दिया, हानि पे यहाँ पे दिया है 11 अब दिया है कि 1/9। अब आपको बताए थे कल ही कि 11.1/9 का वैल्यू क्या होता है। शॉर्ट ट्रिक में बताए थे। देखिए यहाँ पे अगर 11.1/9 रहता है तो इसका वैल्यू क्या होता है, कहिएगा 1/9 होता है। अगर यही चीज़ 1/9 रहता है तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर। तो 11/9 का जो है कि इसको कटा के भी आप लिख सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो एक बार प्रयास कर सकते हैं, फिर दोबारा आपको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए यहाँ तक तो भैया ठीक है। अब इनको डायरेक्टली लिख लें। अब डायरेक्टली ये लिख लें कि अगर देखिए यहाँ पर सेम खेला, यहाँ पर 11.1/9 को हम लिख सकते हैं 1/9। अब ये कह रहा है कि इनसे एक क्या है, ज़्यादा है। अब कहिएगा ज़्यादा का मतलब क्या होता है। अगर ये 9 है, अगर ये 9 का हानि हो रहा है तो एक ज़्यादा हानि हो रहा है। तो कहिएगा अगर 527 से होने वाला हानि जो है, अब 527 में अगर कहिएगा कि 9 हानि हो रहा है तो उनसे मिलने वाला जो लाभ है उनसे एक तो अधिक है। यहाँ पर एक अधिक है तो यहाँ पे क्या दीजिएगा, 9 से एक अधिक हो गया तो क्या दीजिएगा, 10 दीजिएगा। कहता है कि उस वस्तु का लाभ, अब देखिए 1 रुपया अधिक लाभ मिलता है तो यहाँ पे हम देखिए प्लस दिए हुए हैं। अब सेम वही कंडीशन क्या करेंगे, घटा देंगे। अब घटाने के बाद यहाँ तो जुड़ जाएगा। अब इसको यूनिट पे निकाल रहे हैं। अब की बार एक्स नहीं मोन है, ये 19 हो गया यूनिट, ये आपका हो गया। अगर घटाइएगा तो ये हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पे 11 में 2 जाएगा 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब कहिएगा कि इसको कटाएंगे तो 10 बार में कटेगा, कहिएगा हाँ 10 बार में तो कटेगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया बताइए, 10। अब 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, कहिएगा 1 यूनिट का हो गया 90, ये हो गया कितना, 100 हो गया। अब क्वेश्चन आसान हो गया। क्वेश्चन आसान ये हो गया कि अगर जहाँ पे माइनस है तो 90 को जोड़ दिए। तो 90 को अगर जोड़िएगा, चूँकि देखिए CP क्या होता है, CP तो हमेशा बराबर होता है। इसका भी निकालिएगा CP बराबर होगा, इसका भी CP। बशर्ते क्या है कि 100 इसमें क्या करना है, घटाना है, और इसमें क्या करना है, अगर माइनस है तो इसमें जाके 527 में क्या करना है, 90 को जोड़ना है। अब अगर ये देखिए सबसे आसान पड़ेगा, 717 में अगर 100 घटाइएगा तो CP क्या निकलेगा बताइए। CP तो आपका निकल गया, बताइए कितना, 617 निकल गया। कहिए क्या, 617। इस पर भी घटाइएगा, इस पर भी अगर इसको 527 में अगर 90 को जोड़िएगा CP सेम ही निकलेगा। अर्थात ये कहने का मतलब हो गया कि CP तो अब निकल गया फाइनली। अब देखिए CP निकल गया कितना, 617। नहीं, अभी यहाँ तक नहीं, आगे भी कह रहा है कि 10% लाभ कमाने के लिए कितना बेचना चाहिए। अब कहिए फिर बेचना चाहिए, विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। फिर कहिएगा 10% अगर लाभ है तो भैया इनका कहिएगा वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है। अगर आपको SP निकालना है तो CP गुना CP आपका कितना, 617। अब होल वैल्यू आपको निकालने बोले थे, कहिएगा क्या निकालेंगे, तो 10 एक अगर लाभ हो रहा है 1 टका का तो 11/10 हो जाएगा। और वही चीज़ यहाँ पे उठा के यहाँ पे लिख दिया, हम जाके इतना लिख दिया। तो अब कहिएगा कि कितना हो जाएगा, सकते हैं निकाल सकते हैं। अब देखिए आपका निकल गया, इसको कटा के आप आंसर निकाल सकते हैं। इसी तरह आप क्या कर दिया, अब देखिए सवाल चाहे कितना बड़ा उससे कोई मतलब नहीं। अब देखिए सवाल में दिया क्या हुआ है, क्या कह रहा है, क्या निकालने का रहा है, लास्ट में देख लेंगे क्या निकालने का रहेगा। आप सवाल में कभी भी नहीं फंसिएगा, ये मेरा गारंटी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी है, ठीक है, एक वस्तु को 9% की हानि पर बेचता है, ठीक है। अगर वह कह रहा है कि उसको 750 रुपया में ज़्यादा में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता है, सही बात है। तो प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य क्या था, यानी हमको कहता है CP आखिर था क्या। 9% हानि बेचे, 700 रुपया अधिक बेचा। अब इनको मेथड देखिए, 2 मेथड से बताएंगे आपको। मान लीजिए कि मेरा CP जो है कि 100 रुपया है, ठीक है। अब 100 रुपया है तो उसमें से कहता है कि 9% हानि हो रहा है। अब क्या कह रहा है कि 9% अगर हानि हो रहा है तो कहिए भैया कि उसने बेचा कितना में होगा, कहिएगा SP जो विक्रय मूल्य है उसने बेचा होगा 91 में, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उसमें से 7%, उसे 7%, यहाँ देखिए 7% लाभ होता।
अब देखिए अगर यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है 7%, तो 100 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कहिएगा 107। दोनों का अंतर कितना है बताइए, सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ 91 है, ये 9 हो गया, 9 7 16 यूनिट का अंतर है। 16 यूनिट अधिक हो रहा है, अधिक होने का मतलब है कि 16 यूनिट अधिक हो रहा है तो यहाँ पर तो दिया हुआ है ना 700 रुपया ज़्यादा भी तो मिलता है। अगर 1600 अधिक हो रहा है तो यहाँ 750 रुपया ज़्यादा मिलता है। कि यहाँ तक तो ठीक है। अब कहता है कि प्रारंभ में क्रय मूल्य क्या था, प्रारंभ में भैया 100 यूनिट था क्रय मूल्य। तो कहिएगा अगर प्रारंभ में 100 यूनिट था तो 16 यूनिट का, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपको पता होगा कि 750 में भाग दे देंगे कि ये कितना से 750 में भाग दे देंगे आपका कि यहाँ पर कितना से, कहिएगा कि 16 से। यहाँ तक ठीक है। अब हमको निकालना है क्या, सीपी हमेशा क्या होता है 100% होता है, ये भी आपको मालूम है। अब हमको 100% का वैल्यू निकालना है तो सीपी अगर निकालना है तो आपका 750 बटे कितना 16, 750 बटे 16 गुना क्या करना है 100 करना है। अगर इसको कटाना चाहते हैं कटा सकते हैं, अगर यहाँ पे आपको असुलियत हो तो उसके बाद कटा के आप क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। इस प्रकार आप सवाल बना सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है कि यहाँ पर एक आदमी जो है कहता है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर इसे 10% कम में ख़रीदा होता और 18 रुपया कम में बेचा होता तो उसे कहता है कि 30% का लाभ होता। तो प्रारंभ में सीपी क्या है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को पढ़ लिया, क्वेश्चन से समझ में आ गया कि आखिर क्या क्या दिया हुआ है। तो प्रारंभ में सीपी हम लोग मान लेते हैं कि अगर सीपी प्रारंभ में मान लो कि 100 रुपया है, ठीक है। अब प्रारंभ में सीपी 100 रुपया है तो उसके बाद जो है कि कहता है कि इसको 20% लाभ पर बेचा जाता है। तो यहाँ पर अगर 20% लाभ अगर होता है तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होता है। अगर इसे 10% कम में ख़रीदा होता, अब यहाँ पे चलिए इसको 10% कम में ख़रीदा होगा तो मतलब कितना 90 रुपया में ख़रीदा होगा। ये मान लो CP1 है, ये क्या है CP2 है। यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर ये कहता है कि 18 रुपया कम में बेचा होता है, ये देखिए रुपया है ये यूनिट है, तो उसे 30% का लाभ होता। अब देख लो यहाँ पे 30% का लाभ होने का मतलब है अगर 90 रुपया है तो 90 में 30% का अगर लाभ, 30% का मतलब कितना बताइए, 3 बटा कितना हो गया 10 हो गया। अब इनका होल वैल्यू निकालेंगे तो ये 13 बटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब डायरेक्टली 13 बटा 10 हो गया तो आप इसका डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। 90 गुना जो है 13 बटे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 10 से 9 बार में कट जाएगा। अब 13 गुना 9 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। अब देखिए अगर 30% का मतलब कह रहा है तो इतना सारा चीज़ आपको समझना पड़ेगा या कटा के आपको लाना पड़ेगा, तभी आप जो मैथ में जो है कितना बड़ा बड़ा सवाल बना पाइएगा। अब ये चलते हैं कि 117 हो गया। अब देखिए ये भी तो विक्रय मूल्य था, ये भी विक्रय मूल्य था। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 18 रुपया कम में बेचता। अरे भैया 117 है, यहाँ पे कम ही कितना हो रहा है, कहिएगा 120 है तो कमी कितना यूनिट का, तो कहिएगा 3 यूनिट का कमी हो रहा है। तो 3 यूनिट का कमी हो रहा है तो कहिएगा 3 यूनिट का कमी हो रहा है, लेकिन रुपया में कितना हो रहा है 18 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना भैया 6 रुपया। अब 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 6 रुपया हो गया। तो हमको तो सीपी निकालना है प्रारंभ में। तो प्रारंभ में सीपी कितना है, कहिए कितना यूनिट 100 यूनिट है। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया तो कहिएगा 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, कहिएगा स्वाभाविक बात है सर 600 रुपया हो गया। तो प्रारंभ में सीपी क्या था, कहिएगा 600 रुपया सीपी था। आपका उत्तर निकल गया। तो इस प्रकार आप अगर मेथड अपनाइएगा तो आप सवाल में कभी नहीं फंसिएगा। अब बनाने का बेहतरीन तरीका आपको बताएं, इससे शॉर्ट तरीका और नहीं हो सकता है। अगर इससे शॉर्ट तरीका होता है तो आप उनसे जा कैलकुलेशन से ही कर सकते हैं। चलिए आज तक यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आपको। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।